गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, भरद्वाज जी मुनि जी को कथा सुनाते हुए याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, एक कैके देश के राजा थे सत्यकेतु। इनके दो पुत्र हुए, प्रताप भानु और अरिमर्दन, और इनका जो मंत्री था उसका नाम था धर्मरुचि। एक बार शिकार खेलते 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 राजा भटक गए और परिणाम क्या हुआ, एक पाखंडी के चक्कर में फंस करके उन्होंने अपने जीवन के धर्म को बिगाड़ लिया। और हुआ क्या, देखो भैया, जब जीवन का धर्म बिगड़ता है ना तो पाखंड के कारण से। धर्म की व्यवस्था जब भी आपकी बिगड़ेगी वो पाखंड के कारण से ही बिगड़ेगी। और ऐसा उसके चक्कर में फंसे कि उसने कहा, राजन आप एक काम करो, मुझे लगता है आपसे कोई भी जीत नहीं सकता, लेकिन एक काम हो जाए तो आप एकदम विजयी हो जाओगे, आपको कोई जीतेगा नहीं। क्या गुरुदेव, आप यदि ब्राह्मणों को अपने वश में कर लो तो आपको कोई भी हरा नहीं सकता है। उसके लिए करना क्या पड़ेगा? वो योगी कहता है आपको एक काम करना पड़ेगा, आपको भंडारा कराना पड़ेगा, और भंडारे में भोजन की रसोई जो है वो मैं बनाऊंगा। देखो भैया, एक गलती कभी मत करो, ये कभी मत विचार करो कि आप सबसे जीत जाओ। यदि सबसे जीत जाने की भावना आप में प्रबल होती चली गई तो समझ लो अब आप अभिमान की तरफ बढ़ रहे हो, और जो अभिमान की तरफ बढ़ रहा है तो समझ लो कि अब भगवान उसका कल्याण करने वाले नहीं है, अब उसका विनाश ही होने वाला है। राजा ने उसकी बात का अनुमोदन कर दिया, कोई बात नहीं, हमारे घर की उस रसोई को आप ही करिए। वह समय आया, रसोई हुई, और उस रसोई में ब्राह्मणों के सामने जब भोजन की थाली प्रस्तुत की गई तो उसमें मांस डाला हुआ था। उन सब की धर्म रक्षा के लिए आकाशवाणी हुई, और आकाशवाणी ने कहा इस भोजन में मांस डला है। जैसे ये बात ब्राह्मणों ने सुनी, पंगत ने सुनी, उसी समय सब खड़े हो गए और क्रोध में आकर के सबने श्राप दे दिया। बाद में राजा अनुनय विनय करने लगे, पर संतों ने जब श्राप दे दिया तो उसका परिणाम उन्हें असुर होना पड़ा। अब ये असुर हो गए रावण, कुंभकर्ण और विभीषण। इन्होंने घोर तप किया, भगवान प्रकट हुए, सबने अपने अपने इच्छा के अनुसार वरदान मांगा। विभीषण ने भगवान की भक्ति मांगी, और इनका अन्याय अत्याचार बढ़ता चला गया। देखो, अच्छे व्यक्ति के पास सत्ता आती है तो समाज में शांति और सौहार्द आता है, और बुरे व्यक्ति के पास सत्ता आती है, उनके पास यदि शासन आता है तो वो चारों तरफ एक ही काम करते हैं कि सब किसी प्रकार से दुखी हो जाएं। जब वो सबको अपने वश में करने लग जाएं तो समझ लो कि अब ये व्यवस्था बिगड़ गई है। पृथ्वी उन असुरों के अत्याचार से दुखी हो गई। उन असुरों के अत्याचार से पृथ्वी दुखी होकर के गऊ का रूप धारण करके भगवान ब्रह्मा जी के पास गई, और भगवान ब्रह्मा जी से प्रार्थना करने लगी कि हे प्रभु, इस संसार के इन दुष्टात्माओं का संहार करिए। ब्रह्मा जी ने कहा, दुखी तो हम भी हैं, लेकिन हम करें क्या, यह समय ही ऐसा आ गया है। सब देवता मिलकर के ब्रह्मा जी के पास पहुंचे, सब मिलकर के भगवान शंकर के पास पहुंचे, और सबने कहा हम ये बात कहें किससे। कोई कहता है भगवान क्षीर सागर में रहते हैं, कोई कहता है भगवान वैकुंठ में, साकेत में, गोलोक में रहते हैं। भगवान रहते कहां हैं, इस बात पे निर्णय हो तब तो वहां जाया जाए। सारे देवता आपस में चर्चा कर रहे हैं, सब बोल रहे हैं
और सब बोल रहे हैं। उनकी सभा में कोई चुप है तो वो मेरे महादेव। बाबा शांत खड़े हैं और सब बोल रहे हैं। भैया जहां पर सब बोलते हैं ना, वहां कोई किसी की सुनता नहीं है, क्योंकि सबका बोलने का काम हो जाता है तो सुने कौन? भगवान शंकर को पता है जब अवसर आए तभी बोलना चाहिए। या तो आपके बोलने का इंतजार हो तब बोलो, या आपको बोलने के लिए कहा जाए तब बोलो। हमेशा मत बोलो। हमेशा बोलोगे तो कोई सुनने को तैयार नहीं होगा। सब आपस में धुंध में लगे हुए हैं, भगवान कहाँ है, भगवान कहाँ है। भगवान शंकर कहते देवी उस सभा में मैं भी था, उस सभा में मैं भी था, और जैसे ही मुझे अवसर मिला उसी समय मैंने कहा हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेमत प्रकट होई में जाना, प्रेम से प्रकट होई में जाना, प्रेम से प्रकट होई में जाना, प्रेम से प्रकट होई में जाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। भगवान शंकर कहते वो परमात्मा सब जगह है। बोले वो परमात्मा सब जगह ये बड़ी बात नहीं है। वो परमात्मा सब जगह है, पर सब जगह होते हुए भी समान रूप में है। वो कहीं पर ज्यादा और कहीं पर कम नहीं है, वो सब जगह समान रूप में। हरि व्यापक ये तो ठीक है, लेकिन सर्वत्र समाना। तो बोले यदि समान रूप में है तो दिखती क्यों नहीं वो सत्ता हमें दिखती क्यों नहीं है? उस सत्ता का हमें अनुभव क्यों नहीं होता? हमारे श्रीधाम वृंदावन में एक संत कहा करते हैं, वो परमात्मा सर्वत्र है अर्थात सब जगह है। वो परमात्मा सर्वज्ञ है अर्थात सब कुछ जानता है। वो परमात्मा समर्थ है अर्थात वो परमात्मा कुछ भी कर सकता है। फिर भी वो करुणा का सागर है, फिर भी वो करुणा का सागर। हम कुछ भी गलत सही कर रहे होते हैं तो क्या वो परमात्मा देखता नहीं है? परमात्मा को दिखता नहीं क्या? परमात्मा की देखने की नजर बड़ी तेज है, परमात्मा के सुनने के कान बड़े तेज हैं, परमात्मा के चलने के पांव बड़े तेज हैं, परमात्मा के करने के हाथ बड़े बड़े हैं। वो परमात्मा सब कुछ करता है फिर भी दिखता नहीं है। हाँ, गोस्वामी जी कहते हैं बिनु पग चलहि सुनहि बिनु काना, 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 कर बिनु करम करहि विधि नाना, कर बिनु करम करहि विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, आनन रहित सकल। आवाज बढ़वा दो, आगे आवाज बढ़वा दो। बिनु बाणी बकता बड़ जोगी, बिनु बाणी बकता बड़ जोगी। वो परमात्मा कैसा है? परमात्मा बिना पांव के चल लेता है, बिना कानों के सुन लेता है,
बिना हाथों के सब कुछ कर लेता है। अच्छा सच तो बताओ, जब बालक माँ के गर्भ में होता है, कोई आंखें यहां, किसी की आंखें आपने यहां देखी? तो इसका मतलब कोई तो है, वो कोई तो सत्ता है जो सब कुछ कर रही है। किसी की नाक आपने कान के ऊपर देखा है? किसी का कान आपने मुख में देखा है? वो कोई सत्ता तो है जो सब कुछ चला रही है, पर वो दिख रही है। आप एक आश्चर्य तो देखो, जब जीव अपने मां के गर्भ में होता है तब वो एक झिल्ली के अंदर पानी में पैक होता है कि नहीं होता? पता है ना? तब वो जीवात्मा सुरक्षित होता है, और जैसे ही वो पानी सूखने लग जाए तो डॉक्टर क्या कहता है? चिंता का विषय है, जल्दी से जल्दी औषधि लीजिए तभी ये ठीक होगा। और वही जीवात्मा, वो छोटा सा शिशु जैसे मां के गर्भ से दूर हो जाए, मां के गर्भ से बाहर आ जाए, तो आप उसी बच्चे को यदि पानी में रखोगे तो सुरक्षित रहेगा क्या? बोलो, ऐसे ऐसे तो कर दो, नहीं बोल सकते तो हाँ, नहीं रहेगा ना। तो इसका मतलब कोई परमात्मा तो है जो सारी व्यवस्था चला रहा है। और तो और सुनता कितना तेज है वो, कितना तेज सुनता है बता आपको? चींटी के पग घुंघुर बाजे, वो भी साईं सुनता है। एक तो चींटी समझ रहे हो ना? समझ में आवत है कि नहीं? आवत है ना? हाँ बताया है, ठीक। तो चींटी के पग घुंघुर बाजे, घुंघुर समझते हो ना? अरे पैलियम जो लगा होता है, हाँ। चींटी के पग घुंघुर बाजे, वो भी साईं सुनता है, वो भी उनको सुनाई देता है। तो अब सोचो सुनता कितना है। आप सच बताना, मंदिर जाते हो तो मंदिर जाकर के क्या कहते हैं? हे भगवान हमका बिटवा दे दिया, हे भगवान हमका गाड़ी दे दिया, हे भगवान हमका ये कह दिया वो कह दिया, हैं? ऐसे बोलते हो? क्या कहते हो? ऐसे जाते हो? ऐसे बोलते हो कि नहीं बोलते हो? हाँ ना बोलो, हाँ। अब इसका मतलब उसको सुनाई दे रहा है कि नहीं सुनाई दे रहा है? और तो और आप जब मंदिर जाते हो, यहां से जाते हो वैष्णो देवी दर्शन करने के लिए, माता रानी के सामने 6 घंटे 8 घंटे चल करके पहुंचते हो, तो क्या करते हो पता आपको? आप वहां जाकर के आंखें खोल के दर्शन नहीं करते हो, क्या करते हो? हाँ, 10 घंटे चल के गए हैं, वहां पहुंचते क्या करते हैं? इसका अर्थ है वो परमात्मा आपके बहुत नजदीक है। तो वो परमात्मा सब कुछ करता है, पर कब करता है, उसकी एक्टिविटी शुरू कब होती है, उसकी क्रिया शुरू कब होती है, भगवान शंकर से कोई पूछे तो बताते हैं। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना, प्रेम से प्रकट होई मैं जाना। भगवान शंकर कह रहे हैं कोई और जानता है कि नहीं जानता मुझे नहीं पता, पर मैं इस बात को जानता हूं। और सच तो जानते हो, भगवान को कोई भाषा आती है क्या? न भगवान को पंजाबी आए, न भगवान को हिंदी आए, न भगवान को अवधी आए, न भगवान को भोजपुरी आए। भगवान को कौन सी भाषा आती है पता है? नहीं? गणित की भाषा आती है? गणित तो बहुत कच्चा है भगवान का। हाँ, अभी गाली दो और अगले बल राम राम कर लो तो तुम्हारा काम बन जाए, इसलिए गणित तो अच्छा नहीं उनका। भगवान को भाषा जो आती पता आपको? अब पंजाबी व्यक्ति जब भाषा भगवान से प्रार्थना करेगा तो अपनी भाषा में करेगा। भगवान को प्रेम की भाषा आती है, इसीलिए गोस्वामी जी कहते हैं राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम है केवल प्रेम
जानी ले हो जो जाननिहारा। जाने ले जो जानने हारा। तो भगवान शंकर कह रहे हैं, हे परमात्मा, वो प्रकट कैसे होंगे? देवताओं को बता रहे हैं, वो परमात्मा प्रेम से प्रकट होगा। आप प्रेम करके देखो, वो प्रकट ना हो जाए तो कहना